हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। और अपना अब अगला पड़ाव है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में आपने बचपन में काफ़ी कहानियाँ सुनी होंगी। तो चलिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। तो ये कई बार पीसीएस में प्रश्न बन चुका है कि भगवान बुद्ध का लालन पालन करने वाली कौन थी। तो उसका जवाब है उनकी मौसी या उनकी सौतेली माँ, माता प्रजापति गौतमी। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हो गया था। यानी इनकी पत्नी का नाम यशोधरा है। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रम से देखा: बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार, शव और एक सन्यासी। इन चारों दृश्यों का जो क्रम था वो इतना बेहतरीन था कि उस वजह से महात्मा बुद्ध को वैराग्य उत्पन्न हो गया। अगर ये 4 दृश्य इसी क्रम में ना आते तो हो सकता है सिद्धार्थ गौतम महात्मा बुद्ध ना बन पाते। ये कल्पना भी हो सकती है और ये एक सच्चाई भी हो सकती है। जब कायनात को किसी को कुछ बनाना होता है तो कायनात ऐसे दृश्य आपके सामने दे देती है। बस आपको ज़रूरत है उन चीज़ों को फाइंड आउट करने की जो आपको आपके लक्ष्य या आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। यानी इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। और उसके पहले जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने भी 30 वर्ष की अवस्था में ही घर का त्याग किया था। अब इसे जब सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया तो इस घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। तो आलार कलाम से किस दर्शन की शिक्षा ले रहे हैं? सांख्य दर्शन की। यानी आलार कलाम किस दर्शन से संबंधित है? जवाब होगा सांख्य दर्शन। इसके बाद बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक देख लेते हैं। घटना और प्रतीक। जन्म के लिए प्रतीक है कमल एवं सांड। गृहत्याग के लिए प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान के लिए प्रतीक है पीपल या बोधि वृक्ष, या इसी को अश्वत्थ वृक्ष भी कहते हैं क्योंकि पीपल का एक अन्य नाम अश्वत्थ वृक्ष भी है, तो इसको अश्वत्थ वृक्ष भी कहते हैं। निर्वाण का प्रतीक है पदचिन्ह और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगिरी के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। तो दूसरे गुरु कौन हुए? रुद्रक रामपुत्र। उरुबेला में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उरुबेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागी नामक 5 साधक मिले। तो अगर एग्जामिनर को इससे सवाल बनाना होगा तो पहला सवाल तो ये बना सकता है कि बुद्ध को कहाँ पर 5 साधक मिले थे। जवाब होगा उरुबेला। लेकिन हो सकता है कल के दिन वो 5 साधकों के नाम को पूछ ले, तो आपको 5 साधकों के नाम याद होने चाहिए: कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागी। हो सकता है वो 4 नाम दे दे और इनमें से पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन से उन 5 साधकों में शामिल नहीं थे। तो कठिन से सरल और सरल से कठिन हर प्रकार के प्रश्नों की तैयारी आपकी होनी चाहिए। इसके बाद बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। निरंजना नदी का एक अन्य नाम है फाल्गु नदी। तो ये भी आपको याद रखना है कि फाल्गु नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को या सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और यह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ या ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो धम्मचक्र प्रवर्तन या धर्मचक्र प्रवर्तन एक ही बात है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए और
इसके पहले जब हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में देखा था तो उनके उपदेश भी किसी भाषा में दिए थे। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वो उपदेश उन्होंने किस भाषा में दिए थे। बुद्ध ने अपने उपदेश कोसल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। अगर स्थान का नाम पूछा जाए तो जवाब होगा श्रावस्ती, अगर राज्य का नाम पूछा जाए तो जवाब होगा कोसल। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान में स्थित है, चुंड द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मूल मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। एक प्रश्न ये बन सकता है कि बुद्ध के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया और कितने स्तूपों का निर्माण करवाया गया, तो दोनों का जवाब क्या होगा, 8। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा में कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। तो कैंटोन अभिलेख एक चीनी अभिलेख है जिसमें बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को बताया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, यानी ईश्वर में उसका विश्वास नहीं है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। इसी को एक अन्य नाम दिया जाता है अनात्मवादी दर्शन। अनात्मवादी दर्शन का मतलब होता है ऐसा दर्शन जो आत्मा में विश्वास नहीं करता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। आत्मा में विश्वास नहीं करता है लेकिन पुनर्जन्म को मानता है, क्योंकि आत्मा को वह एक मोमबत्ती की लौ की तरह मानता है कि जैसे लौ की एक लौ से दूसरी मोमबत्ती जलाई जाती है तो लौ तो ट्रांसफ़र नहीं होती है, बस उस लौ की जो ऊर्जा होती है वो ट्रांसफ़र होती है। इसी प्रकार जब पुनर्जन्म होता है तो इस जन्म की चेतना दूसरे जन्म में चली जाती है। ठीक, तो चेतना का स्थानांतरण होता है, ना कि आत्मा का। इसके बाद तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने क्या कहा है, निर्वाण, यानी तृष्णा रूपी जो आग है उसका क्षय हो जाना ही बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। बुद्ध का एक कथन है, विश्व दुखों से भरा है, सर्वत्र दुखम दुखम। ये सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। तो हो सकता है आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से ग्रहण किया है, सर्वम दुखम दुखम। तो ये सही जवाब होगा विश्व दुख से भरा है, अर्थात सर्वम दुखम दुखम। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। पहले थे भिक्षुक और दूसरे थे उपासक। भिक्षुक कौन होते थे? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें क्या कहा गया, भिक्षुक कहा गया। दूसरे उपासक थे। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी, यानी कम से कम कितनी आयु में एक व्यक्ति या एक बच्चा बौद्ध धर्म में या बौद्ध धर्म की दीक्षा ले सकता था या बौद्ध संघ में प्रविष्ट हो सकता था? जवाब होगा 15 वर्ष। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपसंपदा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। ये कई बार यूपीपीसीएस में प्रश्न आ चुका है, तो इसको आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आता है बौद्ध सभाओं के बारे में कि बौद्ध की कौन कौन सी सभाएं हुई। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इसका स्थान था राजगृह, अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासनकाल था अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई, वैशाली में हुई है और इसके अध्यक्ष थे सुबुकामी या सबाकामी और उस समय शासक थे कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुई और ये इसका स्थान था पाटलिपुत्र। मोगलीपुत्र ने इसकी अध्यक्षता की और इसका शासन अशोक का शासन था उस समय। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईशा की प्रथम शताब्दी में हुई, कुंडलबन में हुई, अध्यक्ष वसुमित्र या अशुघोष ने किया था और शासनकाल कनिष्क का था। यहाँ पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं वसुमित्र और अशुघोष। अब इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, ये सारी जो तीन शुरुआत की बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं वो ईसा पूर्व के समय में हुई है। केवल एकमात्र बौद्ध संगीति चतुर्थ बौद्ध संगीति ऐसी
संगीति है जो ईसवी सन में हुई है। तो आपको ये याद रखना है, कथन के रूप में यूपीएससी पूछ सकता है आपसे कि केवल एक बौद्ध संगीति ईसवी के समय में हुई थी, 3 संगीतियाँ ईसा पूर्व में हुई थी, दोनों कथन सही हो जाएंगे। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। उसके पहले जब दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति चल रही थी ना, तो ये एक कॉन्सेप्ट था महासंघिक का। तो महासंघिक और जो हीनयानी थे उनको एक अन्य नाम से जाना जाता था, जो महायानी थे उनको महासंघिक नाम से जाना जाता था। बाद में चौथी बौद्ध संगीति में स्पष्ट विभाजन हो गया था हीनयान और महायान में। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। सबसे पहले धार्मिक जुलूस का प्रारंभ करने वाला धर्म कौन था? बौद्ध धर्म था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। देखिए, जब उस समय जो दर्शन चल रहे थे ना, दर्शनों की एक खास विशेषता थी कि वह दुनिया को दुख से परिपूर्ण बताते थे। चाहे वो शंकराचार्य का दर्शन हो या फिर शंकराचार्य को तो प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं, उनके दर्शन पर बुद्ध का प्रभाव है। शंकराचार्य के पहले भी जो दर्शन थे, जैसे सांख्य दर्शन था या हिंदू धर्म के अन्य दर्शन थे जो षड दर्शन का सिद्धांत था, उनमें संसार को मिथ्या, संसार दुख से परिपूर्ण है, ये सब बताया गया। केवल आपको बताया गया कि संसार ऐसा है, लेकिन संसार में दुखों से मुक्ति हेतु पहली बार अगर किसी ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही कि संसार में दुखों से आप मुक्त कैसे हो सकते हो। सभी लोग दुख की बात कर रहे थे कि दुख है संसार में, लेकिन दुखों से मुक्ति कैसे मिले, इसकी बात महात्मा बुद्ध ने की और उन्होंने अपने अष्टांगिक मार्ग दिए। अष्टांगिक मार्ग का मतलब था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अब आप समझ गए होंगे कि इनमें कितनी गहराई से जीवन की सभी चीज़ों को जोड़ा गया है। सम्यक समाधि यानी सम्यक समाधि का मतलब है कि आप ध्यान लगाएं। सम्यक स्मृति यानी आप ध्यान के करीब जाएं। सम्यक व्यायाम, आप अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट रखें। सम्यक आजीव यानी आप आजीविका का भी सृजन करें। ऐसा नहीं है कि आपको सांसारिकता से पूरी तरह से विमुख हो जाना है, आपको सांसारिकता में रहना है लेकिन सीमित तरीके से। सम्यक कर्मांत, आप कर्म भी कीजिए। सम्यक वाणी, आप अपनी जिह्वा पे भी कंट्रोल रखिए। सम्यक संकल्प यानी आप कोई संकल्प भी धारण कीजिए। सम्यक दृष्टि यानी समान दृष्टि रखिए। तो हर चीज़ की बात अष्टांगिक मार्ग में की गई थी। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। इसी को कहते हैं कि जो तृष्णा रूपी अग्नि होती है उसका शमन हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। एक बार यूपीएससी ने यही प्रश्न पूछा था कि निर्वाण का क्या अर्थ है। उसका अर्थ था दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। निर्वाण प्राप्ति के लिए भी उन्होंने उपाय दिए हैं। उन्होंने, महात्मा बुद्ध की सबसे खास विशेषता ये है कि उन्होंने आपको सिर्फ चीज़ें नहीं बताई हैं बल्कि चीज़ों के उपाय भी सुझाए हैं। तो 10 शील कौन से थे? अहिंसा, अहिंसा नहीं करना, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्यगान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 शील थे तथा भिक्षुओं के लिए 10 शीलों का मानना अनिवार्य था। यानी जो 10 शीलों की व्यवस्था थी वो गृहस्थों के लिए नहीं थी, वो केवल और केवल भिक्षुओं के लिए थी। गृहस्थों के लिए तो केवल और केवल 5 शीलों की बात की गई थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। आप ध्यान से देखिए, जैन धर्म भी लगभग यही बातें कर रहा था। जो बुद्ध के 5 शील हैं जो गृहस्थों के लिए हैं, वो जैन धर्म के जो 5 मार्ग थे वैसे ही हैं। और ये जो 10 शील हैं उसमें बुद्ध ने कुछ चीज़ों को अलग से जोड़ा है। महात्मा बुद्ध
अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है, यानी दोनों लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। अवतार की बात दोनों लोग करते हैं, लेकिन ये जातक कथाओं में होता है। जब महायान धर्म का बौद्ध धर्म पे प्रभाव पड़ा तो बहुत सारी चीज़ें जो मूल बुद्ध धर्म में नहीं थी वो मूल बुद्ध धर्म से अलग होकर महायान बौद्ध धर्म के रूप में स्थापित हुई और वहाँ पे अवतारवाद की भी परिकल्पना होने लगी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। 2018 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है। तो अब आपको स्पेक्ट्रम के अलावा और बहुत सारी किताबें हैं जो इतिहास की किताबें हैं, जैसे आर.एस. शर्मा की जो एनसीईआरटी की किताब है या हमारे एस.के. पांडे सर की जो किताब है, उसके अलावा आपको लूसेंट भी पढ़नी होगी, ताकि बहुत सारे ऐसे फैक्ट जो वन लाइनर होते हैं उनमें सही या गलत होने का ही स्कोप रहता है, या तो आपको पता है या नहीं पता है। ऐसे प्रश्नों को सरल करने के लिए, आसान बनाने के लिए आपको लूसेंट का भी अध्ययन करना जरूरी है। चलिए, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। यानी बुद्ध की पहली मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनी थी? मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। और बुद्ध पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मूर्ति बनी थी और जिस मूर्ति की पूजा हुई थी। तो पहले ऐसे व्यक्ति जिनके जाने के बाद उनकी मूर्ति को लोगों ने पूजा, वैसे व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ महात्मा बुद्ध थे, पहले व्यक्ति। इसके बाद तो बहुत सारे लोगों को मूर्ति के रूप में पूजा जाने लगा। तो ये था हमारा बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगले बार हम लोग शैव धर्म पर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।